आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर अगर आप अपने अंदर से हिल नहीं गए तो बाद में बताना। इनकी कहानी एक आदमी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, बिल्कुल अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी है कि इतनी संघर्ष, इतनी मेहनत भला कोई इंसान कैसे कर सकता है। इतनी ज्यादा बेइज्जती, इतनी ज्यादा नीच किसी को अगर दिखाएं आप और फिर भी वो सब कुछ सहकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम और आप छोटी छोटी परेशानी को लेकर रोने लगते हैं, जिंदगी को कोसने लगते हैं, खुदा को कोसने लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी को पढ़कर देख लें और समझ लें तो आपको पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं, स्ट्रगल किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो आप समझ लेना कि आपका दिल इतना सख्त हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि आप किसी की बातों से बदलने वाले नहीं हैं और आपको हिलाने के लिए कोई भी कहानी या कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। आपका दिल मर चुका है, आप अंदर से मर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी स्ट्रगल की कहानी। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। यहीं से शुरू होती है उनकी स्ट्रगल की कहानी, उनकी मेहनत की कहानी बचपन से ही शुरू होती है। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का इंतकाल हो चुकी थी, उनकी माँ मर चुकी थी। वहां से लेकर भारत के संविधान लिखने तक की सफर इतना आसान में नहीं था दोस्त। अपनी चाची के पास रहकर पढ़ाई शुरू किया। जब वो स्कूल जाते थे तो वहां पर उनको सबसे पीछे बैठाया जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दलित समाज के थे, दलित कास्ट के थे और उस वक्त लोगों के दिलों में एक भेदभाव था। दलित कास्ट के लोग अपवित्र होते हैं और इनको छू लेने से हम भी अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों के दिलों में एक भेदभाव थी कि अगर दलित लोगों को कोई अगर छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी लोग, कोई भी स्टूडेंट उनको छूने तक को गवारा नहीं करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पीछे बैठना पड़ता था। और ये स्ट्रगल यहां से शुरू होता है। मेहनत किसे कहते हैं तो आप आज सुनिए। जब उनको प्यास लगता था तो उनको नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर नल से पानी पिएगा तो नल को छुएगा तो नल भी अपवित्र हो जाएगा। जब उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती तो उस स्कूल के पियोन ऊपर से पानी गिराया करते थे, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे नीचे झुककर पानी पीना पड़ता था। इसे कहते हैं संघर्ष। लेकिन फिर भी पढ़ाई से दूर नहीं गया, पढ़ाई को नहीं छोड़ा। छोटी छोटी चीजों से परेशान होने वाले लोग क्या जानते हैं कि संघर्ष किसे कहते हैं। उनकी कहानी को एक बार आप पढ़कर तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका संघर्ष करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी मेहनत करने की और जुनून बढ़ जाएगा। एक बार आप पढ़कर तो देखें। जब इस तरह की आलोचना उनके साथ हुई तो उनके दिल में एक बार ख्याल आया कि क्यों ना हम घर से भागकर कहीं नौकरी की तलाश में चले जाते हैं और किसी के पास नौकरी करेंगे और किसी के पास काम करेंगे, उसी से कुछ दिहाड़ी मिल जाएगी, उसी से गुजर बसर हो जाएगा। तब उन्होंने अपनी आंटी के परस से
पैसा चुराने की ठानी, और जो पैसा चुराया कितना पता है आपको? ओनली आधा आना, आधा रुपया नहीं, आधा आना। फिर उसके बाद उनके दिलों में फिर ख्याल आया कि इस तरह से अपने समाज को या अपने परिवार को या अपने देश को बदला नहीं जा सकता है। फिर उन्होंने वो पैसा रख दिया और फिर उस वक्त ये ठान लिया कि हम पढ़ाई से अपने देश को, अपने कास्ट को, अपने धर्म को ऊंचा करेंगे। और सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी शेरनी का दूध है कि इसको पीकर हम लोगों के दिलों को बदल सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी और चीज नहीं है कि हम लोगों को बदल सकते हैं, लोगों के माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगर उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पैसे को ना रखकर कमाने के लिए चले जाते तो आज हमें इतना बड़ा ज्ञानी नहीं मिलता, और पता नहीं हमारे भारत देश के संविधान को कौन लिखता। कभी कभी खुदा आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डालता है, और फिर अगर आप उस परेशानी को झेलकर सफल हो जाते हैं तो फिर आपको खुदा एक बहुत बड़े उपलब्धियों से नवाजता है। आपको उसके बाद एक बहुत ही बड़ा पोस्ट नसीब होता है, एक बहुत बड़े इंसान के रूप में जाने जाते हैं आप। छोटी छोटी चीजों से परेशान होने वाले लोग क्या जानते हैं कि संघर्ष क्या चीज का नाम है। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर आ रहे थे कि रास्ते में बहुत ज्यादा आंधी तूफान बारिश आ गई, तो उन्होंने एक घर का सहारा लिया। तो उस घर के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़े हो गए। जब उस घर के आंटी को पता चली कि हमारे घर के दीवार में एक दलित समाज के लड़का आकर टेक लगाकर खड़ा है, तो वो बाहर आई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना जोर से धक्का मारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तमाम किताबों सहित कीचड़ में जाकर गिर गए और सब कपड़ा लत्ता सब खराब हो गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीछे नहीं हटे और डटकर सबका सामना किया। बचपन से ही उनको संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके हाथ में किताबें नहीं दी जाती थी, इसलिए कि वो दलित समाज के थे। और बाद में जाकर वही व्यक्ति संस्कृत के ज्ञानी बने। अब आप बोलिए, इतनी सारी बेइज्जती होने के बावजूद, इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद क्या आप इस रास्ते पर टिक पाते?